चारों तरफ आपको दिख रहा होगा कि अभी तक धुआं उठ ही रहा है, अभी तक इस पर नियंत्रण, आग पर काबू नहीं पाया गया है। कितनी बड़ी क्षति है। ये जो लकड़ियां यहाँ पर संगठित करके रखा गया था, जिसकी जिम्मेदारी वन विभाग को थी, और वो देखिए कि किस प्रकार से उन्होंने अपना जिम्मेदारी निभाया है। जब ये सदर बाजार में इतनी भयावह आग लगी है और इसके बावजूद भी यहाँ तमाम दमकल आने के वजह से बाद भी अगर यहाँ पर इसका बहुत ज़्यादा ही लग रहा है, थोड़ा सा इसका निराकरण नहीं हो पाया है, अभी तक ये बुझ नहीं पाया है, तो आप अंदाज़ा लगाइए। कल से ही आप लोग बुझाने का काम कर रहे हैं। कल कितना बजे से कल से आप बुझा रहे हैं? कल 9 बजे सुबह से। कल 9 बजे। हाँ। आग इतना भयावह था कि न जाने कितने लकड़ियां यहाँ पर जल के राख हो गए। ये साफ वन विभाग का लापरवाही है। कल दिन में आग लगा है गोड़ा कॉलेज के पीछे, आपने तमाम खबरों में देखा होगा कि आग इतना भयावह था कि न जाने कितने लकड़ियां यहाँ पर जल के राख हो गए। ये साफ वन विभाग का लापरवाही है। कल 8-10 बजे आग लगा है, कल दिन भर जला। देखिए अभी भी धुआं उठ रहा होगा। कल दिन भर जला, कल रात भर जला, इसके बावजूद देखिए कि अभी भी उसी तरह से धुआं उठ रहा है, अभी भी जल ही रहा है। इतना इसका जो तापमान है, जितना यहाँ मुझे महसूस कर रहे हैं, इसका तापमान जो आग जल रहा है, बड़ी कठिनाई हो रही है मुझे। अब देखिए कि जब हमने इस संबंध में बात किया कि डीएफओ से हमने इस संबंध में बात की और पूछे कि सर तकरीबन कितने का नुकसान हुआ है सर, ऐसे हम जानना चाह रहे हैं, तो बताया कि नहीं बताते हुए सवाल से तो बचते हुए नज़र आए। और इसके बाद देखिए कि जब हमने पूछा कि जिम्मेदार कौन है, तो जिम्मेदार भी साफ तौर पे वन विभाग की जिम्मेदारी थी। और बताइए, आप समझ सकते हैं कि एक अंदाज़ा अनुमान एक विशेष सूत्र से पता चला है कि 70 से 80 लाख का नुकसान हुआ है। इसका दावा हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन तमाम इतने सारे लकड़ियाँ थे यहाँ, उस लकड़ियों को देखकर कुछ लोगों से हमारी बातचीत, ऑफ कैमरा बातचीत हुई, कुछ सभ्य लोगों से, बुद्धिजीवी लोगों से, तो उन्होंने बताया कि तकरीबन करोड़ों का नुकसान है। बाकी देखिए कि इस नुकसान का पूरा जो जवाबदेह है, जो जिम्मेदार लोग हैं, वो जिम्मेदार लोग वन विभाग हैं। काफ़ी दिक्कत हो रही है अभी भी। आप समझिए कि अभी भी आग पर कंट्रोल नहीं पाया गया है। अब बताइए कि जब ये सदर बाज़ार में इतनी भयावह आग लगी है और इसके बावजूद भी यहाँ तमाम दमकल आने के वजह से बाद भी अगर यहाँ पर इसका बहुत ज़्यादा ही लग रहा है, थोड़ा सा इसका निराकरण नहीं हो पाया है, अभी तक ये बुझ नहीं पाया है, तो आप अंदाज़ा लगाइए। हम आगे नहीं जा पाएंगे, आगे बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं उसको, आग का जो आगोश है वो मुझे तकलीफ़ दे रहा है, तो हम आगे नहीं जाएंगे, हम यहीं से आपको दिखाते हैं। बाकी आप देखिए कि रात में किस प्रकार का मंजर रहा, किस प्रकार का जला। अभी जिस प्रकार से लकड़ियाँ जल रहा है, मुझे लग रहा है कि आपको लगेगा, आप देखिएगा तो चारों तरफ से कि ये कहीं बरारी घाट या फिर कहलगा घाट, कहलगांव का गंगा घाट या फिर राजमहल का गंगा घाट में जिस प्रकार से सबको लाश को जलाया जाता है, उस तरह का मंजर हम आपको गोड़ा कॉलेज के पीछे से दिखा रहे हैं। ये जमुआ का मोजा है, ये जमुआ मोजा है, यहाँ से हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए कि इतनी भारी नुकसान, आखिर जिम्मेदार जो व्यक्ति थे उनकी क्या जिम्मेदारी थी, और जो लापरवाही के वजह से करोड़ों का नुकसान हुआ। जवाब तो देना होगा, क्योंकि ये नुकसान काफ़ी बड़ी नुकसान है, ये राजस्व का क्षति है और वन विभाग की ये लापरवाही है। बाकी क्या करते हैं वन विभाग के टीम, क्या उनका कर्तव्य है, वही जाने, लेकिन इस तरह की लापरवाही, इस तरह की घटना नहीं होना चाहिए था। हालांकि हम आग लगने का कारण भी पूछे, अभी हमारी बातचीत हुई, 10 मिनट पहले हमने डीएफओ साहब से बात किया। अभी का समय देख लीजिए, अभी से 10 मिनट पहले अभी हम बात किए, अभी खबर भी लगेगी तुरंत, इससे 10 मिनट पहले बात किए, तो वो तो एक बता नहीं पा रहे हैं कि नुकसान कितने का हुआ है। अगर आप डीएफओ हैं, आपके अंडर में ये पूरा वन विभाग है, पूरा वन विभाग का जिम्मा है, पूरा जिम्मेदारी है। इसके इतना नुकसान के बावजूद भी आपको पता नहीं कि कितना का नुकसान हुआ है। दूसरी बात है कि जब हम पूछे तो बोला कि हम अभी फ़िलहाल आग बुझाने में हैं, आग बुझा लेते हैं, इसके बाद तमाम सवालों का जवाब देंगे। तो आग अभी तक नहीं बुझा, कहाँ बुझाया जा रहा है। देखिए
तो ये स्थिति है यहाँ का गोड्डा का। ये बताइए, महज इसके यहाँ से लगभग आधा किलोमीटर के रेंज में आवास है, ऑफिस है, आधा किलोमीटर में आवास है डीएफओ साहब का, ऑफिस है रेंजर साहब का, सबका ऑफिस और आवास आधा किलोमीटर के अंदर में है, यहाँ से दूरी में है। इसके बावजूद भी ये स्थिति है। तमाम स्थिति को आप देखिए, स्थिति देखकर रोना आ जाएगा, इतना भयावह स्थिति था। तमाम देखिए कि क्षेत्र विश्वजीत, एक बार कैमरे को आप घुमा दीजिए चारों तरफ से, अब देखिए कि क्या स्थिति है। आपको देख के लगेगा कि कितनी बड़ी क्षति है वन विभाग को, कितनी बड़ी क्षति है। ये जो लकड़ियां यहाँ पर संगठित करके रखा गया था, जिसकी जिम्मेदारी वन विभाग को थी, और वो देखिए कि किस प्रकार से उन्होंने अपना जिम्मेदारी निभाया है। आइए फिर भी कोशिश करते हैं। थोड़ा सा तकलीफ तो हो रहा है, आग वगैरह कहाँ है नहीं है पता भी नहीं चल रहा है, और थोड़ा तकलीफ हो रहा है, फिर भी हम प्रयास करेंगे चारों साइड आपको दिखाने का। आप अंदाज़ा लगाइए, जबकि इतनी कम दूरी में साहब का ऑफिस है, आवास है, इसके बावजूद भी कल अगर कुल मिला दिया जाए तो 24 घंटा और इधर मिला 30 घंटा, 30 घंटा बीत गया, लेकिन आग पर काबू नहीं हो पाया है। देखिए कि आपको दिख रहा होगा, एक बार जूम करके दिखाइए, चारों तरफ आपको दिख रहा होगा कि अभी तक धुआं उठ ही रहा है, अभी तक इस पर नियंत्रण, आग पर काबू नहीं पाया गया है। अभी एक जेसीबी हमको दिख रहा है। बाकी हमें जिस प्रकार से वन विभाग के वरीय अधिकारी ने, डीएफओ साहब ने बताया कि अभी भी हम आग बुझा रहे हैं। बाकी हम बाद में बातचीत करते हैं पत्रकारों से। तो साहब, आग बुझाने वाले हमें कोई नज़र नहीं आ रहे। अब देखते हैं कि ये आग बुझेगी या फिर इस तरह से धुआं उठते रहेगा, ये आग और भी बढ़ सकती है। लेकिन फिलहाल देखिए कि अब तक नियंत्रण नहीं हो पाया है। झारखंड अग्निशमन सेवा की यहाँ पर गाड़ी है, उधर से गाड़ी मुझे नहीं दिख रही थी, लेकिन देखिए कि अभी भी आग उसी तरह से है। आग तो बुझी भी नहीं है सर, कंट्रोल है, आग बुझ गया है, लेकिन कहीं कहीं जो है कि मतलब जो लकड़ी है, चारों साइड से तो धुआं दिख ही रहा है सर। जैसे कि जो बचा हुआ है, जो बचा हुआ है, हाँ। जैसे कि जो लकड़ी में कहीं कहीं आग बचा हुआ है, वो जल रहा है, उसको भी हम लोग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। और गाड़ी में बैठ के सर? नहीं, गाड़ी में क्या मतलब, जैसे कि आपका इधर में तो है नहीं, बीच में जो है कि कहीं कहीं धुआं निकल रहा है, जहाँ पे गाड़ी या पाइप तो जाने के मतलब संभावना तो है नहीं। आगे के इधर में आग ना बढ़े, इसलिए हम लोग गाड़ी खड़ा करके जो है, जैसा आदेश मिला है यहाँ वन विभाग का, हम लोग गाड़ी खड़ा करके अपना जो है कि आगे की सुरक्षा देख रहे हैं। पीछे में जो है कूड़ करके आग लगा हुआ था, उसको बुझाए हैं। लेकिन सर धुआं तेज है, और कल से ही आप लोग बुझाने का काम कर रहे हैं। कल कितना बजे से कल से आप बुझा रहे हैं? कल 9 बजे सुबह से। कल 9 बजे से सर। तो 9 सर 24 घंटा, और इधर सर अभी आपका समझिए कि यानी कि 30 घंटा प्लस हो गया। हाँ, लेकिन आग पर काबू नहीं है। आग काबू है, पूरा आग पे काबू है। कहीं कहीं जो है कि जो लकड़ी जो है, जो थोड़ा बहुत बचा हुआ वहीं से धुआं है, बाकी तो आग कंट्रोल में है। चलिए, तो देखिए ये लोग भी तैनाती के साथ मुस्तैद है हालांकि, लेकिन आग ही इतनी भयावह है, लकड़ियां ही इतनी अधिक मात्रा में थी कि उसको बुझा पाना थोड़ा मुश्किल है। लोग इंतजार कर रहे हैं कि जो बड़ी बड़ी लकड़ियां हैं अभी, वो सब जैसे धीरे धीरे जल के खत्म हो जाए, तो तब तक लगातार ये लोग बने हुए हैं कि जेसीबी में कुछ प्राइवेट लड़कों को भी रखा गया है। एक देख रहे हैं अग्निशमन सेवा में एक अधिकारी भी देखने को मिला हमको, जिनसे हमारी बातचीत हुई। अब देखिए कि तमाम ये स्थिति अभी भी बना हुआ है, और आप अंदाजा लगाइए कि नुकसान क्षति का अंदाजा लगाइए। और वन विभाग की जो सुरक्षा की जिम्मेदारी, हम तो बार बार कह रहे हैं और बार बार कहेंगे कि ये वन विभाग की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, उनके ऊपर पूरा सुरक्षा की जिम्मेदारी थी। और इस सुरक्षा को आप किस प्रकार से निभाए हैं, वो बाकी तमाम जो लोग देख रहे हैं उसको बताइए। और बताइए कि आप वन विभाग के कार्यशैली पर क्या कुछ सवाल आप करते हैं, और वन विभाग के कार्यशैली को आप क्या बताते हैं, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकतंत्र 19। मेरा नाम हुआ विजय ठाकुर, और कैमरे के पीछे काम कर रहे विश्वजीत। धन्यवाद।